आज का जो क्लास है वो है हमारा स्टेजिंग के ऊपर। आज का क्लास है, आज से हम सीखेंगे कि कैसे हम एक पूरा जो करेक्टर है और उसका वॉइस ओवर है और कैसे हम पूरा स्टोरी बना उसके बाद बनाएंगे करेक्टर एनिमेशन के बाद। जैसे कि मेरे हिसाब से आपको वॉक साइकिल और सिंबल के अंदर कैसे काम करना है, आई ब्लिंकिंग कैसे करना है, ट्रेस कैसे करना होगा, और ये जो भी एक नॉर्मल है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, स्टोरी के अकॉर्डिंग एनिमेशन बदलता भी रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है हमारा स्टेजिंग के ऊपर, जिसे हम लोग कंपाइलिंग बताते हैं। कंपाइलिंग समझ लो जैसे वीडियो कंपाइलिंग करते हैं वैसा। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था यहाँ पे कम्प्लीटली कार्टून स्टोरी कैसे बनती है। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि स्टोरी राइटर स्टोरी लिखता है, पर लेकिन हम स्टोरी राइटर नहीं है। तो जब भी स्टोरी राइटर स्टोरी लिखता है तो इस तरह स्टोरी लिखता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपके सामने स्टोरी लाया हूँ। तो यहाँ पे देखो कि कोई फौजी बहू का जासूसी पति ऐसा कुछ है। तो ये स्टोरी पूरा इस तरह राइटर लिखता है। और हाँ, राइटर का अपना तरीका रहता है। अगर रख लो कोई बड़े लेवल पे कोई बॉलीवुड का राइटर है, कोई नॉर्मल कोई नॉर्मल राइटर है, वो आप अपना तरीका रहता है। यहाँ पे राइटर ये भी लिखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या सब होना चाहिए एक्शन में। पर यहाँ पे लोग करेक्टर भी लिखते हैं, क्या क्या करेक्टर है स्टोरी पे। कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं जैसे स्टोरी सीधा राइटर ने लिख ली, नॉर्मल स्टोरी यूट्यूब के लिए इस तरह ही लिखी जाती है। और वो रहता डिपेंड रहता है राइटर किस लेवल पे काम करता है। तो वो राइटर आपको प्रॉपर कभी कभी एनिमेशन भी लिख लेता है कि ये एनिमेशन होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये कपड़े रहेंगे, वो गंदा जो भी है, इस तरह के कपड़े रहेंगे, वो सब इस तरह का कलर रहेगा, वो सब बताते हैं कभी कभी। तो इस तरह का स्टोरी आपके पास आता है। और स्टोरी 8 मिनट का स्टोरी, ये तो मुझे लगता है लगभग ये 7 मिनट का स्टोरी होगा। 7 भी नहीं होगा, ये लगभग 5 से 6 मिनट का स्टोरी होगा। ये 2 पेज का है ना। हाँ, इतना स्टोरी होगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, यहाँ पे हम ये स्टोरी नहीं बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी वॉइस ओवर लेके रखा है क्योंकि हमारा ये क्लास काफ़ी लंबा नहीं जाएगा। इसके बाद जब आप कंप्लीट आपके 15 लेक्चर हो जाते हैं, उसके बाद जब आप अपना स्टोरी पे काम करोगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे शुरू करना है, मुझे पहले क्या करना है, उसके बाद मतलब कैसे मुझे अगला स्टेप पे काम करना है। तो स्टोरी बोर्ड जब ये सॉरी वॉइस ओवर जब बनता है, ये पहले ये स्टोरी लिखी जाती है। तो अगर आपको स्टोरी नहीं बनानी आती है तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे लिखा है फौजी बहू का जासूसी पति, तो आप लिख सकते हैं उल्टा इसका। तो जो भी है, तो यहाँ पे नीरज है, मीना है, नीरज है, मीना है। तो ये दो करेक्टर है, यहाँ पे विशाल भी है। तो ये सब यहाँ पे करेक्टर है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले देखो, मैं आपको वैसा बता रहा हूँ जैसे एक नॉर्मल स्टूडियो में जाके लोग काम करते हैं। सबसे पहले राइटर आपको ये जब स्टोरी देता है, आपका टीम लीड आपको जब स्टोरी देता है, तो आपको वो स्टोरी को पढ़ना है। पूरा पढ़ो पहले, तब जाके ही काम करो। ऐसा नहीं कि आप बीच से ही कोई काम आपको दे दिया, बीच से ही आपने थोड़ा सा पढ़ा और छोड़ दिया, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें हीरो कौन है, विलन कौन है, या फिर आपको लगता है कि नीरज का क्या रोल है या मीना का क्या रोल है, थोड़ा सा पढ़ के समझ नहीं आता है। तो पहले स्टोरी को पूरा पढ़ो। और जब आप अपना कंटेंट बनाओगे, सबसे पहला स्टेप आपका यही है। अपने राइटर से जब आपको मिलेगा या फिर आपने स्टोरी लिखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले स्टोरी पढ़ोगे और साथ में क्या करो, एक वो बना दो, नॉर्मली लिख लो कहीं पे भी करेक्टर कौन से है, बीजी कौन से है, प्रॉप्स हमारे पास कौन से है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है नीरज। तो माँ कह रही थी कि तुम्हें अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह ये बोल रही है। तो इसका मतलब है कि नीरज है, नीरज की माँ भी होगी अगर है तो अगर ये जो बात हो रही है कहाँ पे हो रही है, तो ये बोलते हैं कि आखिर मैं हूँ ना, तो काम करने वाला, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत क्या लिखा, पड़ गई काम करने की। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इतना मुझे अभी पता लग रहा है ये घर का सीन हो सकता है। तो आप लिख लो कि एक नीरज का घर चाहिए इनसाइड से। तो ऐसा पहले आप लिख लो, ताकि आप सारा जो डेटा है वो बना सको। ठीक है, ऐसा आपको नोट डाउन करना है पहले। तो करेक्टर भी लिख लो कि नीरज है, मीना है, जो भी है, सुनीता, गीता, जो भी है। तो आप लिख लो एक जगह पे। तो अगर आपको लगता है कि नीरज ने, रख लो कि नीरज ने एक बैग उठाया, तो लिख लो कि प्रॉप्स की जगह पे बैग, छोटी छोटी आइटम उनको भी लिख लो। ये होता है तरीका काम करने का। ठीक है, तो पहले आपने ये नोट डाउन कर लिया। अब आती है कि आपको वॉइस ओवर करना है। तो वॉइस ओवर कौन करेगा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर आप खुद दो तो खुद करो। जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको देगा तो इस तरह आपको स्टोरी देगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर रखा है, इधर देखोगे MP4 के नाम से मैंने वॉइस ओवर रखा है। एक बार आपको मैं सुनाता हूँ, थोड़ा कम सुनाई देगा। तो बाद में आपको जब मैं ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें तो पूरा सुनाई देगा, पर आपको ऐसा कम सुनाई देगा। मैं प्ले करता हूँ पहले।
एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। पत्नी के पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा, आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। क्या बाबा, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? बेटा, आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। बाबा प्लीज अब लेक्चर मत देना, मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है, ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। तो आपने यहाँ पे सुना कि किस तरह यहाँ पे ये बोल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये बोल रहा है कि कोई किसान रहता है, वो अपने बेटे को बोल रहा है कि चलो बेटा, मतलब आज हमारे साथ बाग में चलो, बाग में बहुत काम है। इस तरह पहले नरेशन है, फिर इस तरह है। तो इसका मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, तो मैंने वॉइस ओवर लेके रखा है। यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट होता है, ऐसा ही होता है। तो वो पूरा एक डायलॉग है। तो जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको इस तरह पूरा देते हैं एक साथ, पूरा MP4। ठीक है। तो अब आपको क्या करना होता है, जब MP4 देता है तो आपको हर एक डायलॉग को अलग अलग करके रखना होता है। जैसे नरेशन, मतलब इस तरह का नरेशन, जैसे यहाँ पे होता है ना, नरेटर ने यहाँ पे बात किया कि इधर देखोगे, नीरज और मीना का बड़ा बेटा वहाँ आ जाता है। तो आप ये एनिमेशन में भी दिखा सकते हो। हम लोग यहाँ पे जो भी हम यूट्यूब के लिए बनाते हैं, हम इसको वॉइस ओवर भी डालते हैं। तो इस तरह ये सब आपको अलग रहता है और बाकी डायलॉग आपका अलग रहता है। तो ये सारा का सारा आपको अलग अलग काटना है। ये हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब हमारा ये आगे और अभी और चलेगा, कि क्यों हम छोटे छोटे सीन में काम करते हैं। जैसे कि एक एक डायलॉग में, जैसे इसका एक डायलॉग होगा, इसका डायलॉग का एक सीन हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट की स्टोरी पे 50 डायलॉग रहते हैं, या 55 डायलॉग रहते हैं, इतना डायलॉग रहता है। तो अगला काम क्या, आपका वॉइस ओवर बन गया। अगला काम आपका ये रहता है कि ये जो वॉइस ओवर है, इसको काट कर एक फोल्डर पे रखना। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। यहाँ पे फ़ोल्डर यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा होगा, न्यू स्टोरी। ये मेरा न्यू स्टोरी के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया। आप चाहो तो जो भी आपका स्टोरी रहेगा उसके नाम से बनाना। बाहर एक फ़ोल्डर बनाना, उसके अंदर अलग अलग फ़ोल्डर बनेंगे। यहाँ पे फ़ोल्डर पे जब आप कोई भी फ़ोल्डर बनाओगे ना, तो ऐसा बनाना। मैंने यहाँ पे बाहर एक फ़ोल्डर बनाया था न्यू फ़ोल्डर के नाम से। अंदर आप क्या करोगे, इस तरह आप यहाँ पे एक जैसे न्यू फोल्डर बना दिया, तो यहाँ पे लिखना करेक्टर। तो इसके अंदर सारे करेक्टर रखना। तो अच्छे से फोल्डर बनाना, ताकि 2 साल के बाद कोई और भी आपका फाइल खोले उस स्टोरी का, तो उसे समझ आए। ये आपकी मर्ज़ी बनाना नहीं बनाना, पर मैं आपको अच्छा तरीके बता रहा हूँ, हो सकता है आपको पता है पहले से। तो इस तरह बना के रखना, इसके अंदर सारे करेक्टर रखना। देखो, जो मैंने बोला आपको कि मैंने आपको वॉइस ओवर सुनाया, उसका करेक्टर है। तो करेक्टर का भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे करेक्टर ले रखे हैं। ये BG है इसका, और ये यहाँ पे करेक्टर है। करेक्टर का मैं एनिमेशन कर रखा हूँ, क्योंकि मैंने एनिमेशन आपको पहले से सिखा दिया है। तो यहाँ पे मैंने करेक्टर पहले से ले रखा है। तो ये किसान होता है, ये अपने बेटे को बोलता है कि चलो आज, मतलब वो उसमें जाते हैं। और ये थोड़ा सा ना वो रहता है, जैसे कामचोर लड़का रहता है ना, जो कामचोर लड़का रहता है वगैरह वगैरह, तो वो उस टाइप का बंदा है ये। तो ये स्टोरी है, पर स्टोरी का मैं छोटा सा किस्सा वो बता रहा हूँ, वरना स्टोरी बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। पर लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा कैसे क्या रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर एनिमेटर बन जाओगे। जो भी दिक्कत आएगा आपने मुझसे पूछना है कि मेरी स्टोरी में ये है, ये एनिमेशन है, कैसे करना है। तो ये 2 करेक्टर है, इसमें देखोगे ऑलरेडी मैंने एनिमेशन करके रखा है। छोटा मोटा एनिमेशन मैंने यहाँ पे करके रखा है पहले। तो ये एनिमेशन वो रहता है जो हम बिना वॉइस ओवर के पहले ही करके रखते हैं। देखो, ऐसा कभी काम होता नहीं है कि पहले ही डायलॉग हो, क्योंकि जब भी आप काम करते हो तो डायलॉग के साथ काम होना चाहिए। पर लेकिन जब हमें 4 दिन में या 2 दिन में स्टोरी बनानी है, तो वहाँ पे हम रीयूज एनिमेशन यूज़ करते हैं। रीयूज मतलब पहले से एक्शन, इसका बात करने वाला, इसका सुनने वाला, इसका बात करने वाला, इसका सुनने वाला। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें 2 दिन में 3 दिन में स्टोरी करना है कंप्लीट। तो बाकी छोटा मोटा जो सीन होता है वो हम बाद में करते हैं। तो इस तरह जो करेक्टर का जो फाइल रहेगा, वो आपको करेक्टर के इसके अंदर डालना है, इस फोल्डर के अंदर। वैसे ही BG का रहता है, मैंने यहाँ पे BG का बाहर रखा है। वैसे भी आपको यहाँ पे दूसरा फोल्डर बनाना है BG का। तो इस तरह आपने क्या करना, तो वॉइस ओवर का भी रखना। BG का मेरे पास अभी एक मैंने BG लेके रखा हूँ। यहाँ पे इस वाले पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मैंने ये BG लेके रखा है। तो ये BG भी आपको पहले से पता रहेगा कि मेरा एक गांव का BG है। जैसे उसने बोला, तो गांव के यहाँ अपने घर के बाहर वो बात कर रहा है, हो सकता है अपने घर के अंदर बात कर रहा है। तो पहले से आपको ये रेडी रखना है, ठीक है। थोड़ा डेटा बनाने में टाइम लगता है। अभी तो मैं आपको ये डेटा पूरा शेयर करूँगा आपके साथ, तो आप इसको बस यूज़ मत करना। वैसे भी मैंने जो पीछे वाला जो ये पार्ट है, ये मैंने इसको मूवी क्लिप करके रखा है, जो इस पे ये घर है। तो ये मत सोचना ये मूवी क्लिप क्यों है। तो ये वाला जो मेन पार्ट है, ये इसलिए किया ताकि ज़्यादातर यूज़ ना कर पाए। बाकी को मैंने मूवी क्लिप नहीं किया। आप इन सबको वो कर सकते हैं, क्योंकि
कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसे मॉडिफाई करके फिर यूज़ भी कर सकते हैं, बट आपके सीखने के लिए अभी इतना काफ़ी है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरह पैनिंग करते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया किस तरह डेटा आपको पहले इकट्ठा करना है और एनिमेशन आपको पहले से करके रखना है। अब इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं कि मेन वो पे कि जब हमारा वॉइस ओवर बन जाता है तो पहला स्टेप तो ये था कि स्टोरी लिखना, जो कि हमारा स्टोरी लिखा हुआ हमने हमें दे दिया। अब हमने पढ़ भी लिया, हमने लिख भी लिया कौन कौन से करेक्टर कौन कौन से बीजी है, और उसके बाद हमने उस बीजी को रेडी भी कर दिया, यहाँ पे सारा रेडी कर दिया, और उसके बाद हमारा तो वॉइस ओवर दे दिया। और वॉइस ओवर जब मिल जाएगा आपके पास तो अब वॉइस ओवर को काटना है। अब काटने के लिए आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, कोई भी आपको लगता है वॉइस ओवर के लिए मैं इस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करूँगा। एडोब प्रीमियर प्रो जैसे ही आप ओपन करते हो ना, जैसे मतलब मैं यहाँ पे देखोगे आप ओपन करोगे एडोब प्रीमियर प्रो, हो सकता है आप में से कोई बिगिनर है तो जब आप ओपन करोगे इस तरह शो होता है। ठीक है, इस तरह शो होता है एडोब प्रीमियर प्रो जब आप ओपन करते हो। मेरे पास यहाँ पे 2020 का वर्जन है, 22-23 का कभी भी यूज़ मत करो, 22 का ही करो, मतलब छोटा करो, नॉर्मल करो, ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई एडवांस आपके लिए कोई वो नहीं है कि आप एडवांस एनिमेशन कर लोगे। तो इस तरह एडोब प्रीमियर प्रो ओपन होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहो तो नाम भी दे सकते हैं प्रोजेक्ट का, XYZ कुछ भी दे दो, पर मैं नहीं दूंगा, मुझे खाली वॉइस ओवर काटना है। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर काटने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ, जबकि ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोकेशन भी दे सकते हो, मैं अभी नहीं दूंगा, जब हम आगे काम करेंगे तब हम देंगे, प्रोजेक्ट जब हम काम करेंगे तब देंगे हम। तो मैंने इसको ओके करना, तो ओके करने के बाद ये इस तरह खुल के आता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर मेरे यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहे, इधर आ रहे, तो आप यहाँ पे जाना विंडो में, अगर नहीं मिल रहा है तो इधर आपको सारे इफेक्ट मिलेंगे। बाकी आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे टाइमलाइन होता है, जो एडोबी के सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक जैसे ही काम करते हैं, लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट हो, चाहे वो इलिस्ट्रेटर हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे एडोब एनिमेट हो, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ये मतलब एडोबी के एक जैसे ही रहता है लगभग, तो जो भी की वगैरह रहता है। तो अभी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे हमें वो वॉइस ओवर लाना है। कौन सा वॉइस ओवर लाना है, ये जो यहाँ पे आपने सुना वॉइस ओवर, ये हमें मिल चुका है पूरा वॉइस ओवर। मेरे पास ये वॉइस ओवर 40 सेकंड का है, लगभग 1 मिनट का है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको उठा के सीधा भी ड्रैग कर सकते हो इधर, यहाँ पे ड्रॉप मीडिया, या फिर यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट लिखा है, जहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिखा है, यहाँ पे इंपोर्ट लिखा, तो इंपोर्ट पे डबल क्लिक करोगे, या फिर इधर आओगे फाइल पे भी देखोगे यहाँ पे इंपोर्ट लिखा है, कंट्रोल आई करोगे तो ये जैसे इस पर प्रेस करोगे वैसे ही आपको ले जाएगा। यहाँ पे बोलेगा कि किधर फाइल रखी है, आप बोलोगे कि सी ड्राइव में इधर, ऐसा। या फिर आप क्या करो, इधर आप डबल क्लिक करो तब भी ये वही ओपन होता है वापस, ऐसा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा इतना लंबा खेलो, आप क्या करो, कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसको अपना वॉइस ओवर पे आना है, वॉइस ओवर को उठाना है लेफ्ट क्लिक से, अपना प्रीमियर प्रो पे आना है, यहाँ पे ड्रॉप लिखा है वहाँ पे आके छोड़ देना है। ठीक है, सिंपल सा है, उठाओ और छोड़ दो, जैसे छोड़ दोगे वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर कर दो ऐसा, और ये जो रहता है यहाँ पे V1 V2 V3 VA1, ये सब वॉइस ओवर का रहता है। तो ये सब सॉरी, नीचे वाले का वॉइस ओवर का रहता है, ऊपर वाले का वीडियो का रहता है। प्रीमियर प्रो का इस तरह है। हालांकि ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, यहाँ से छोटा बड़ा हो जाता है ऐसा, और यहाँ से भी आप इसको ऐसा कर सकते हो जब लेयर को आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना है ऐसा। तो इतना रख लो, यहाँ से आप इस तरफ कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो शॉर्टकट, जैसे जेड दबाओगे जेड से आपको जूम टूल आ जाएगा ऐसा बड़ा करने के लिए, इससे आपको ये सब दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्पेस बटन दबाओगे स्टार्ट करने के लिए, अगर एंटर मारोगे तो वापस आएगा, स्पेस बटन से सुनोगे तो कैसा सुनाई देता है एक बार आप देखना। सिलेक्शन टूल यहाँ पे भी वी से आता है, तो एक बार आप सुनो कि यहाँ पे हमें वीडियो नहीं चाहिए, हमें आप खाली वॉइस ओवर चाहिए। एक बार इसको सुनो कैसे यहाँ पे सुनाई देता है। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। तो इस तरह ये यहाँ पे बता रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हर एक जो नरेटर है वो उसका अलग, और जो दूसरा मुंगेरी लाल है उसका अलग, उसके बेटे का अलग वॉइस ओवर, ऐसा हमें काटना है। तो जब आपको कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऐसा देता है तो आपके पास ऐसा यहाँ पे आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, सुनूंगा और काटूंगा। ठीक है, पहले हम सुनते हैं फिर हम काटते हैं इसे वॉइस ओवर को। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। पत्नी के पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा, तो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे लगभग यहाँ तक इसका वॉइस ओवर, यहाँ पे एक जो नरेशन है वो यहाँ तक है। देखो काटने के लिए क्या करना आपने, ये यहाँ पे भी इस तरह डंडी आती है। काटने के लिए आप क्या करोगे, इधर आओगे ना, इधर देखोगे ये वाला जो टूल है, यहाँ पे देखोगे रेजर टूल है, सी प्रेस करोगे ना, शॉर्टकट
सी प्रेस करोगे तो ये वाला टूल आ जाता है, सी करूँगा ना नीचे तो ये टूल आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब पहले कंट्रोल जेड करता हूँ, अभी मैं क्लिक करता हूँ तो देखो पूरा क्लिक हो रहा है, ठीक है, वाइट वाइट पार्ट। अगर आप बिगिनर्स हो तो पूरा वाइट वाइट पार्ट हो रहा है। तो आप इसको कहीं पे भी कट कर सकते हो, मैं नहीं कहता आप यहीं पे कट करो, कहीं पे भी करो अगर आपको लगता है, पर मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करते तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैंने सी प्रेस किया और सी से ये वाला टूल आ गया कट। इधर से थोड़ा नज़दीक करना है, देखना है तो ऐसा बड़ा करो, ऐसा छोटा करते इधर से ऐसा करो, और यहाँ से मैंने काट दिया। जब मैंने इसको काट दिया तो देखो ये वाला वाइट वाइट है, तो ये ऐसा है। तो आपने क्या करना, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे मेरा एक डायलॉग खत्म होता है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना, आपने डिलीट बटन दबाना। डिलीट बटन दबा दिया, आगे का हट गया, अब हमारा वॉइस ओवर इतना ही है। ये डिलीट बटन दबा दिया। अब आप क्या करो, यहाँ पे आओ फाइल पे, या फिर कंट्रोल यहाँ पे सीधा कंट्रोल एम दबाओ, यहाँ पे फाइल पे आओ। फाइल पे आने के बाद नीचे एक्सपोर्ट पे आओ, एक्सपोर्ट के बाद मीडिया पे आओ। जब यहाँ पे यहाँ पे लिखा है ना कंट्रोल एम, आप शॉर्टकट कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हो। ओके, तो अब मैंने कंट्रोल एम भी कर सकता हूँ। फाइल पे आके एक्सपोर्ट पे आके मीडिया इधर गया, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये इस तरह शो करता है एक्सपोर्ट का सेटिंग। तो जब एक्सपोर्ट का सेटिंग क्लिक करता है तो ये आपको पूछता है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मेरे पास MP3 है, बिकॉज ये MP3 था, हो सकता है MP4 भी हो, ये MP4 बना रहा हो। तो आप क्या करोगे, हमें MP3 में ना MP4 में हमें करना वेव फॉर्मेट में। वेव फॉर्मेट में हमारा सपोर्ट करता है, हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे वेव फॉर्मेट नीचे लिखा है वेव फॉर्म, तो इस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आ जाता है WAV, ठीक है। बाकी कुछ भी सेटिंग छेड़ना मत, सिर्फ नीचे लिखा है, इसके नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा है आउटपुट नेम। ये आउटपुट नेम पे आपने क्लिक करना है। ये पूछता है कि आपको किधर सेव करना है, मतलब किधर भी तो कहीं तो सेव करना है। पहले हमने फॉन्ट को बदल दिया, इसका सॉरी फॉर्मेट को बदल दिया है, इसको वेव में कर दिया। इसके बाद पूछता है ये कहाँ पे सेव करना है, आउटपुट नेम। तो मैंने इस पर क्लिक करना है बस एक बार। ओके, क्लिक कर दिया तो ये फिर इस तरह खुल के आता है। और हमें पता है कि मेरे को पता है वैसे, क्योंकि ये मेरा पीसी है तो मुझे पता है, आपका पीसी होगा तो आपको पता होगा सी ड्राइव में ई ड्राइव में कहाँ रखा है। तो मैंने यहाँ पे ई ड्राइव में रखा है, ई ड्राइव में यहाँ पे रखा है मैंने, इस वाले ऊपर रखा है। तो मैंने देखो यहाँ पे रखा है मैंने न्यू स्टोरी के नाम से, इसका अक्टूबर के 2023 के नाम से। अब मेरे पास ये एक नरेशन है अभी, तो मैं क्या करूँगा, एक पहले फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर कैसे बनाऊंगा, वॉइस ओवर के नाम पे, तो मैं VO लिखता हूँ वॉइस ओवर। तो मैं फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करता हूँ। ये बनाना ज़रूरी है ताकि आप आगे भी देखोगे तो एक जगह पे वॉइस ओवर मिले। अब ये फोल्डर है वॉइस ओवर के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम लिखूंगा नरेशन लिखूंगा, तो शॉर्टकट में यहाँ पे एन ही देता हूँ, ठीक है, एन के नाम से देता हूँ। तो मैंने इसको एन के नाम से दे दिया, नरेशन समझ लो, या फिर आप यहाँ पे लिख लो कि एक्स्ट्रा जो भी है, वैसे नरेशन लिख लेना। तो मैंने यहाँ पे नरेटर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली नरेशन लिख लिया, एन लिख लिया। अब मुझे इसके अंदर ये वॉइस ओवर को एक करना है 1, कि ये पहला डायलॉग है, ठीक है। बहुत सारे वो नरेटर हो सकते हैं, बहुत सारे जो भी वहाँ पे वो राकेश है, शाम है, उनके डायलॉग बहुत सारे हो सकते हैं। देखोगे अभी कैसे कैसे मैं करता हूँ, सेम आपको ऐसे काटना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करना। अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो मैंने इसको एक लिखा और एक करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, कोई भी बड़ा काम नहीं। इसके बाद यहाँ पे आ चुका 1 वेव। तो इसके बाद मैंने नीचे देखोगे बटन लिखा है एक्सपोर्ट का। अगर आप लैपटॉप पे यूज़ करें तो हो सकता है कभी कभी ऐसा नीचे छुपा हो, तो आपने ऊपर कर लेना। तो यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट, जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे ये सीधा एक्सपोर्ट कर देगा। एक्सपोर्ट करने के बाद ये यहाँ पे इस तरह आ जाता है वापस, आपने सीधा यहाँ पे जाना है। तो देखोगे मेरे पास ये फोल्डर यहाँ पे है वीओ, इसके अंदर जाता हो तो देखो मेरे पास यहाँ पे नरेशन के नाम पे पहला वीओ वॉइस ओवर के नाम पे यहाँ पे एन है। तो नरेशन इसके अंदर जाता हो तो देखो इधर से मैं पहले बड़ा कर देता है इसे, या मेरा एक वॉइस ओवर आ गया। अगर आप सुनोगे ये पूरा का पूरा अभी एक डायलॉग है, बस एक नरेटर है जो बोल रहा है। ऐसे बहुत सारा हो सकता है, 1 2 3 4 10 20 हो सकते हैं। तो एक बार आप इसे सुनो कि कितना है। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। पत्नी के पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। एक तो आपने देखा कि ये लगभग ये कितना है, 17 सेकेंड का डायलॉग है। तो ये हो गया हमारा एक, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब आपने फिर से प्रीमियर प्रो पे आना है। अभी देखोगे आगे का क्या करोगे, आगे के लिए आपने बस कंट्रोल जेड मारना है तो वापस आ जाएगा। कौन वापस आ जाएगा, जो पिछला तो हमने काटा। और इस पर क्लिक करना, 2 बार कंट्रोल जेड मत मारना वरना ये भी कट हो जाएगा, ये भी पूरा, वरना आपको फिर से कट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पिछले वाले पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल जेड किया वापस आ गया, पिछले वाले पे क्लिक किया डिलीट कर दिया, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ये देखोगे डिलीट ऑप्शन आता है कि कहाँ पे सिलेक्ट करना, वेट छोटा करता हूँ।
देखो हमने यहाँ पे कर दिया। अभी देखो वॉइस ओवर तो ये तो यहाँ से चलेगा ना ज़ीरो से, तो यहाँ पे खाली है, तो खाली को हटाने के लिए या तो आप उठाओ, इसको उठा के पीछे रखो। लेकिन अगर नहीं करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट यहाँ पे लिखा होता है, इस पर क्लिक करो, एकदम से पीछे आ जाता है। ठीक है, जब पीछे आ जाता है तो अब यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खाली गैप है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने कुछ ज़्यादा ही खाली गैप दे दिया, तो आप क्या करो, इतना आके सी प्रेस करो, ये टूल आ जाता है, इस टूल से आपने यहाँ पे इसको काट देना है। ठीक है, और मैंने फिर से वी प्रेस किया और वी प्रेस करने के सिलेक्शन टूल आ गया और इसको सिलेक्ट किया और डिलीट बटन कीबोर्ड से दबा दिया, हटा दिया वो एक्स्ट्रा जो स्पेस था, यहाँ पे आके मैंने डिलीट कर दिया, पीछे चिपक गया। अब आप हम सुनेंगे अगला डायलॉग, एक बार सुनेंगे फिर देखेंगे कहाँ से हमें काटना है। बेटा आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। क्या बाबा? तो यहाँ पे देखोगे इसका डायलॉग स्टार्ट हो चुका है कि बेटा आज हमारे साथ बाग में चलो। तो फिर उसका बेटा बोलता है, तो वो यहाँ तक है, इधर तक, तो यहाँ तक है। तो यहाँ पे मैंने फिर वैसा ही किया, मैंने इसको काटा इस पे जो सी टूल से, अपना रेजर टूल से, और आगे वाले को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट मार दिया। ठीक है, अभी इसका नाम क्या था, मैं नाम ही भूल गया इसका, वेट मैं पहले वॉइस ओवर सुनता हूँ। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के ओके, इसका नाम है मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल और संजय। तो मुंगेरी लाल नाम है इसका। अब मैं क्या करता, कंट्रोल एम प्रेस कर रहा हूँ अभी शॉर्टकट। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बता दिया था फाइल पे जाना, एक्सपोर्ट पे जाना, तो कंट्रोल एम प्रेस कर दिया। अभी देखोगे ये फॉर्मेट अपने आप आ चुका है, यहाँ पे क्या वेव फॉर्मेट, और अपने आप आ चुका है, ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है फिर। ठीक है, आपको दोबारा दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ना तो आपको ये आउटपुट नेम देने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम नरेशन पे नहीं डालना चाहते हैं, हम इसे दूसरे फोल्डर में डालना चाहते हैं, मुंगेरी लाल वाले। तो आपको आउटपुट पे जाके क्लिक करना है, इस तरह ही आपको काम करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वॉइस ओवर पे मैं आया, ये वॉइस ओवर पे अंदर देखोगे ये एन है, तो अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मुंगेरी लाल। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया जो भी है मुंगेरी लाल। तो मुंगेरी लाल लिख लिया। अब मुंगेरी लाल का डायलॉग मुंगेरी लाल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मुंगेरी लाल वाला लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया 1, मुंगेरी लाल का एक डायलॉग है भाई। तो मैंने इसको ओके कर दिया, यस कर दिया, मतलब सेव कर दिया, और इसे एक्सपोर्ट कर दिया, ये मुंगेरी लाल के अंदर चला गया। आपको कैसे पता लगेगा, फोल्डर पे आना है, थोड़ा पीछे चले जाना है, यहाँ पे देखोगे वॉइस ओवर के अंदर मुंगेरी लाल नरेशन, मुंगेरी लाल के अंदर जाता हूँ, तो एक छोटा सा मुंगेरी लाल का, यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि नजर आए, मुंगेरी लाल का डायलॉग यहाँ पे बन चुका है। बेटा आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। तो इस तरह ये छोटा सा डायलॉग है। तो ऐसा ऐसा हमने काटना है। तो फटाफट मैं पहले इसको ख़त्म करता हूँ, छोटा सा मैंने लेके रखा है। फिर यहाँ पे आया, कंट्रोल जेड किया, फिर इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, पीछे यहाँ पे सेलेक्ट किया, डिलीट किया और थोड़ा सा बड़ा किया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, सी प्रेस किया और इसे डिलीट कर दिया, सिलेक्शन टूल से राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। ओके, फिर इसका अगला डायलॉग मैं सुनता हूँ पहले। क्या बाबा, मैंने कहा ना। अगर आप बिगिनर्स, तो मैं आपको ये बता दूं पहले कि जब आप बिगिनर्स रहते हो, अगर आप एंटर मारते हो ना, जैसे मैंने स्पेस से मुझे रोक दिया, फिर मैं अगर एंटर मारता हूँ, एंटर मारने से स्टार्ट करता क्या हूँ, बाबा, बार बार मैंने कहा ना। क्या बाबा, क्या बाबा, एंटर मारने से बार बार पीछे जाएगा, इसलिए एंटर मत मारना, आपने स्पेस बटन दबाना। ओके, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? बेटा आज हमारे साथ बाग। तो मुझे लगता है यहाँ तक है इसका डायलॉग, और अगला डायलॉग पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो मैं ये भी काटता हूँ, यानी कि मुझे लग रहा है पीछे से मैच नहीं हो रहा है। तो खैर मैंने ये उठा दिया आपको सिखाने के लिए, खैर इसे छोड़ दे, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पर आता हूँ और कंट्रोल एम प्रेस कर देता हूँ सीधा। कंट्रोल एम प्रेस करके ये खुलता है। अगर आपको लगता है कि बिगिनर है सर, पता नहीं लगा पहले क्या बोला, तो फाइल पे जाना, फाइल पे जाके इधर चले जाना और इधर जाके आपने एक्सपोर्ट पे जाके मीडिया पे जाके यहाँ पे आ जाता है। आउटपुट पे जाके आप जानते हैं कि मुंगेरी लाल और दूसरा कौन था, संजय था। ओके, जो भी था मेरे को, अच्छा ओके ठीक है, मुझे नाम पता नहीं है, मुझे लग रहा है संजय है, मुझे अभी याद था, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे आता हूँ, मुंगेरी लाल हो गया, नरेशन हो गया, संजय लिख लेता हूँ जो भी है। संजय कैसे होता है भाई, संजू लिख लिया क्या, चलो ओके संजू ही कर देता है इसे। ठीक है, इसके अंदर जाता हूँ, इसको मैंने एक लिख लिया, ठीक है, और सीधा 1 कर दिया, तो इसको संजय का इसका 1 हो गया। तो अब मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद ये भी हो जाएगा, कंट्रोल जेड करना, ये भी अपनी जगह आ जाएगा, इसको डिलीट कर देना। इसके बाद मैं पीछे आता हूँ, इसे डिलीट पीछे करता हूँ। इसके बाद ये डायलॉग फिर बोलता है, इसका पापा डायलॉग बोलता है फिर से।
बेटा आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। बाबा प्लीज अब लेक्चर मत देना, मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर। मुझे लगता है कि ये डायलॉग बार बार आ गया, ये वाला, क्योंकि ये डायलॉग यहाँ पे भी है। अगर मैं एक बार सुनता हूँ पीछे, क्योंकि मैंने ये यहाँ से उठा दिया था, ये मुंगेरी लाल अंदर जाता हूँ। बेटा आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। तो मुझे लगता है हाँ, ये बार बार डायलॉग आया, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगर कुछ रहता तो मैं बाद में इसको ऐड कर दूंगा। तो अभी मैं इधर आता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ, ये वाले डायलॉग को इधर तक है, तो इस वाले डायलॉग को मैं निकाल देता हूँ। कभी कभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऊपर नीचे करता है, तो ये देख लेना। अब ये डायलॉग सुन लेना, आगे बोलते हैं कि ये यहाँ पे बोलता है आगे, बाबा प्लीज अब लेक्चर मत देना, मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है, ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। तो बोलते हैं अभी एक ही डायलॉग बचा है इसका, तो इसी को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एम ई प्रेस कर देता हूँ। एक ही डायलॉग बचा है, तो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने संजू के नाम से डाल दिया इसे, जो संजय है। इसका दूसरा डायलॉग है ना, तो 2 करता हूँ, तो 2 कर दिया। ऐसे आपने सारे डायलॉग करने हैं जितने भी। आप बोलोगे कि मैं एक साथ क्यों नहीं कर सकता, आप एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन एक साथ करने पे क्या प्रॉब्लम होती है बाद में बताता हूँ। तो ये वॉइस ओवर काटने का तरीका है। इसके बाद आप इसको कट कर दो, आपका अभी काम नहीं है प्रीमियर प्रो का। तो अभी हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देखोगे हमने वॉइस ओवर को काट दिया है। तो इस तरह आपको वॉइस ओवर काटना है, ठीक है। सारा वॉइस ओवर काट दिया, वेब फॉर्मेट में सारा है। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर दिया, और हमारे जो करेक्टर बीजी है वो यहाँ पे भी आ चुके हैं। यहाँ पे देखोगे सब यहाँ पे है। अब ये काम करने के लिए आप रेडी रहोगे, क्योंकि अब आपको काम करना है। आपने करेक्टर एनिमेशन भी कर दिया पहले से ही, अगर नहीं किया तो करना पड़ेगा। इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर करेक्टर एनिमेशन करके रखना पड़ेगा, एक रिएक्शन भी करके रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि देखो, जब भी हम स्टेजिंग करते हैं ना, स्टेजिंग में आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पीछे कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, जो चिड़िया है, बर्ड उड़ रही है, या फिर आपको लगता है गाय है, या फिर डॉगी है, या फिर कुछ और चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके बीजी में यहाँ पे नज़र आएगी। स्टेजिंग का मतलब जो मैंने पहले भी आपको बताया था स्टार्टिंग क्लास में, कि आपको अपने कैनवास को सजाना है, अच्छे से दिखाना है कि अगर कोई लग रहा है आपको गांव का सीन है, तो यहाँ पे 2 आदमी खड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए तो मैं 2 ही आदमी खड़े कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2 आदमी खड़े करना है। कुछ ऐसा दिखाओ कि 2 आदमी इधर खड़े हैं, बाकी इधर चले, ऐसा चले। तो मैंने आपको क्या बोला था पहले, कि जब भी कोई पूरा स्टोरी मतलब बनता है, तो पहले यहाँ पे स्टोरी बोर्ड भी बनता है। स्टोरी बोर्ड से ही आपको समझ आता है कि कैसे आपको सीन लेना है। देखो, स्टोरी बोर्ड बनेगा तभी जाके तो समझ आएगा ना। जो यहाँ पे ये जो स्टोरी बोर्ड हमारा यहाँ पे तैयार हुआ है, इसी स्टोरी बोर्ड में हमें पता लगेगा किधर स्टोरी बोर्ड था। हाँ, इधर ये जो स्टोरी बोर्ड है, इससे हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है, कौन सा शॉट कैसे बनाना है। अभी अगर आप बोलोगे कि तो सर जो ये हमने पहले ये बीजी हमने तैयार किया, तो ये बिना स्टोरी बोर्ड के तैयार किया, क्योंकि हम यूट्यूब के लिए काम करें। तो अगर ये स्टोरी बोर्ड होता तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट इसे रफ बनाता था। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट क्या करता था, देखो इस तरह रहता था। मैं आपको बस नॉलेज दे रहा हूँ, स्टोरी बोर्ड नहीं बनाना होता है। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि आजकल जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं ना लोग, जैसे कोई डेली लाइफ पे बनाता है, आप देखोगे कोई कॉमेडी होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, काफ़ी वो बोलते हैं, तो वो देखोगे ब्ला ब्ला करता है छोटा सा, वो स्टोरी बोर्ड आप बोल सकते हैं कि स्टोरी बोर्ड के साथ एनिमेशन हुआ है। वो क्या करते हैं, छोटा छोटा सीन बना के स्टोरी बोर्ड टाइप का बना के फिर वो एनिमेशन करते हैं। उसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं होता है, और जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा उससे थोड़ा एडवांस होता है, लेकिन लोगों को लगता है वो एनिमेशन है। वो एनिमेशन नहीं होता है, वो एक्चुअली में स्टोरी बोर्ड टाइप का रहता है। स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, जैसे अभी मेरे को पता है कि मेरा मेरा जो सीन है, तो वो जो आर्टिस्ट है वो आपको बोलेगा, जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है वो आपको बताएगा कि क्या कैसे कौन सा सीन कहाँ पे कैसा होना चाहिए। वो आपको पहले बता देगा, आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, बस आपको एनिमेशन करना है। अब जैसे वो बोल रहा है कि मुंगेरी लाल नाम का एक जो किसान था वो वहाँ पे रहता था, तो आपको पता है कि मुंगेरी लाल का नाम का बंदा है, तो गांव का सीन रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, गांव का सीन बनता है। तो आप वो जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है वो रब भी बना सकता है, इस तरह वो रब बना देगा आपको दिखाने के लिए कि ये पूरा का पूरा गांव का सीन है। इधर पेड़ है, इधर घर, यहाँ पे घर बने हैं बहुत सारे, यहाँ पे घर है, और पीछे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ बने हैं। इस तरह वो मैं रब बना रहा हूँ, तो इस तरह वो बनाता है कि यहाँ पे इस तरह है, और ये घर के पास एक इस तरह जगह है, और वो बंदे यहाँ पे खड़े रहेंगे। इस तरह मैं बना रहा हूँ, मेरे तो माउस है ना, तो यहाँ पे कोई पत्थर पड़ा है इस तरह, तो वो पूरा ऐसा स्टोरी बनाता है। फिर अगला डायलॉग आता है कि बेटा अपने
क्या कहते हैं, अपना बेटे को बोलता है कि हमें स्कूल वो वहाँ पे जाना है, तो आप वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज शॉट में उसका पापा उससे बात कर रहा है, जो दूसरा करेक्टर है उससे वो बात कर रहा है यहाँ पे इस तरह, जो मैंने शायद पहले आपको बता दिया था कि वो इस तरह आप बनाते हैं। तो जो आप कभी कभी देखते हो कि जो डेली लाइफ पे कार्टून बनते हैं, नॉर्मली वो कार्टून टाइप के रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं। नॉर्मली वो यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई करेक्टर अगर कहीं पे सोया है तो वो दिखाते हैं कि वो उसके बाद सो गया, इस तरह वो बना के रखते हैं कि यहाँ पे वो सोया है करेक्टर। तो वो स्टोरी बोर्ड बनाते हैं और उसी को ट्रेस करते हैं, छोटा छोटा एनिमेशन देते हैं, बहुत फनी लगता है। और हर एक कैमरे में जैसे आपको लगता है कि उसके बाद लगता है कि स्टोरी पे कि वो आदमी यहाँ पे कंबल के नीचे से कुछ निकाल रहा है, पैर निकाल रहा है, उसको मच्छर काट रहा है, तो क्या करते हैं, क्लोज शॉट निकाल के खाली पैर पैर दिखा दिया, तो यहाँ पे वो कुछ कर रहा है। फिर दूसरी जगह दिखाएंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाएंगे इस सीन में कि वो यहाँ पे जो भी है पंखे से यहाँ पे लटक गया, तो एक सीन में दिखाएंगे कि वो लटक गया, नॉर्मली रब बनाएंगे इस तरह। तो ये होता है, स्टोरी बोर्ड नहीं बनेगा तो नहीं होता एक्चुअली पे, पर लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि हम स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट नहीं है ना, तो हम इतना मेहनत करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पहले से एक बीजी ले लिया, पूरा पूरा बीजी बना दे कि हमारा बीजी रहेगा, स्टोरी हम अगला सीन अपना विजुलाइज करेंगे। जब भी आप काम करोगे ना, पहले माइंड पे सोचना है कि अगला शॉट क्या होगा। पहले मास्टर शॉट बनता है, मास्टर शॉट के लिए आपका लॉन्ग शॉट, जिसे आप लॉन्ग शॉट बोलोगे, तो लॉन्ग शॉट मतलब ये लॉन्ग शॉट है, इसके बाद कोई लॉन्ग शॉट बन ही नहीं सकता। थोड़ा मैं नज़दीक कर सकता हूँ ऐसे, ऐसा अगर करना चाहूँ तो इतना, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। पीछे ये नज़र आ जाएगा टूटा फूटा, और हमारे स्क्रीन में बस इतना सा नज़र आएगा ऐसा। अब आपको आपको लगता है कि ये कौन बनाता है, ये सब कोई हवा में नहीं बनता है, पहले इसके लिए ड्राइंग बनता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। बिना ड्राइंग के कभी भी कोई बीजी नहीं बनता है, जैसे ये ड्राइंग है। अगर कोई आपको बोले कि मैं आपको बीजी बनाना सिखाऊंगा, हालांकि हमारा एक कोर्स आने वाला अभी ग्राफिक डिज़ाइनर पे कंप्लीट, वो बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा वो पूरा का पूरा कोर्स। तो वहाँ पे देखोगे एडवांस लेवल का ड्राइंग होगा, ये जितना भी ड्राइंग है ना यही वहाँ पे हो रहा है उस कोर्स में, ये बनाना सिखा रहे हैं। पर लेकिन वो मुझे पता है कि वो तो वही बना पाएगा जिसका ड्राइंग अच्छा होगा, वो वही लर्न कर पाएगा। बीजी डिज़ाइन कैसे होता है, थंबनेल डिज़ाइन कैसे होता है, करेक्टर डिज़ाइन कैसे होता है, ये सब कैसे डिज़ाइन होता है, स्केचिंग कैसे होता है, ये सब पे हमारा कोर्स आने वाला है ग्राफिक डिज़ाइनर पर। वो लाइव क्लास नहीं रहेगा, वो रिकॉर्डिंग रहेगा, बिकॉज ये समझाना बहुत मुश्किल है लाइव। ठीक है, तो यही चीज़ है कि पहले बनता है, इस तरह बनाते हैं जो भी स्टोरी ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, उसके बाद ट्रेस होता है। ये जितने भी चीज़ें ये सब ट्रेस हुई है, हालांकि आपको पता होगा, मुझे मैं बस बता रहा हूँ, ये सब ट्रेस है, देखो ये सब ट्रेस है। ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने बाकी को तो मैंने यहाँ पे पीछे बिट मैप किया है, यहाँ पे देखोगे पीछे ये सब बिट मैप किया है। ये क्यों किया बिट मैप, ताकि आप लोग इसे यूज़ ना कर सके इन घर को, मतलब ये तो इमेज है, इमेज को तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, कुछ भी इसके वेक्टर यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पेड़ है, इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये जो पेड़ है इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर जाके देखोगे हर एक चीज़ अलग अलग है। ठीक है, इनको ये अलग 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 है, तो इससे क्या होता है कि कोई भी आपका डेटा चोरी नहीं कर सकता अगर आप ये सब देते हो इसको। वैसे तो मैंने बहुत बार ये डेटा दिया भी है। तो यहाँ पे देखोगे एक पेड़ है, मैंने एक पेड़ यहाँ पे रखा है ऐसा, तो मैंने इस तरह करना है, इस तरह रखना है पहला सीन, ऐसा ऐसा मतलब मैंने पूरा बीजी ऐसा रख लिया। तो मेरे पास अभी आगे जाके और भी वो मतलब यहाँ पे बीजी होना चाहिए, जैसे कि जो मैंगो का है, मैंगो का बगीचा है, तो वो सब भी दिखाना है, तो वो भी होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, करेक्टर आपके पास आ चुका है, इतना सारा क्लियर हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अगला काम, स्टोरी बोर्ड हम नहीं बनाएंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, न्यू लेयर लोगे, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट लोगे। न्यू डॉक्यूमेंट पे आपने नया सीन बनाना है। वैसे तो मैं यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट नहीं लेता हूँ, यही जो बीजी है इसी का सीन बनाना चालू करता हूँ, इसी का। तो पहले तो ये सारा चीज़ आपके पास आता है, बीजी आपके पास आया है। ठीक है, आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, इस तरह बीजी आपके पास है। तो आप क्या करोगे, मैं इस बीजी को ही करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, इसको सेव एज करता हूँ। सेव एज करके मैं इधर ही जो मेरा स्टोरी है, न्यू स्टोरी के नाम से यहाँ पे जो ये फोल्डर बना है, यहीं पे मैं अब सीन बनाऊंगा। सीन क्या बनाऊंगा, सीन 1। आपने सीन नाम के या शॉर्ट नाम के अपने फोल्डर वो सीन बनाने, मैं इसको लिखता हूँ सीन 1, या फिर आप रखो शॉर्ट 1, शॉर्ट 2, शॉर्ट 3। तो मैंने सीन 1 कर लिया, लेकिन एक फोल्डर में बना के यहाँ पे लिख लिया सारे सीन, सीन, सारे सीन डाल दिया, या आप FLA डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सीन डाल दिया, इसके अंदर गया, और इसके अंदर मुझे सारे सीन रखने हैं, तो मैंने इसको कर दिया सेव। आपको याद होगा कि मैंने सेव कर दिया, ये सीन 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे सीन 1 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अभी इसका क्लास आगे और भी लगेगा। तो यहाँ पे देखोगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि फाइनल जब आउटपुट आता है तो इस तरह के हम सीन बनाते हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3, तो इस तरह होता है। MOV का भी अभी फोल्डर बनेगा। तो ये तरीका होता है स्टोरी बनाने का। बाकी मैंने आपको बताया जो लोग डेली लाइफ पे बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, फिर आप बर्ड बनाओ, एनिमल बनाओ, सब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप में से कोई बिगिनर है तो उनके लिए ये सब बता रहा हूँ। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे सीन 1 कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा जो बीजी है मैंने अलग अलग रखा है, देखोगे ये अलग है, ये अलग है, ये सब अलग है सब।
मैंने सबको पकड़ा और सबको पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पे F8 किया। F8 करने के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे सीन 1 या फिर खाली एनिमेशन लिख लो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो मैंने यहाँ पे सीन, हम पूरा सीन के अंदर काम करेंगे। क्यों करते हैं इसके ऊपर भी बता देता हूँ। आगे कर लो F5, पहले करके रखो F5। F5 कर दिया और यहाँ से आप बंद कर लो ताकि दिखे कि कितना मेरा सीन है, इतना। तो वैसे तो मुझे इतना, मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, कंट्रोल और एस करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ ऐसा, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करता हूँ 101 ऐसा। तो ऊपर के लिए टूट रहा है तो इतना रखता हूँ, मुझे इतना चाहिए मास्टर शॉट। अब मुझे खुद सोचना है कि मुझे कहाँ पे रखना, कौन सी चीज़ें, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मैंने पूरा एक सीन बना दिया, एनिमेशन के नाम से पूरा एक सिंबल बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करके इसके अंदर मुझे काम करना है। डबल क्लिक करके इसके अंदर चला गया और यहाँ पे पहले तो मुझे सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आप जैसे हमने रीक किया था ना करेक्टर को, आपको याद होगा हमने जब रीक किया था मैंने क्या बोला था कि जब भी आप रीक करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए आगे जाके एनिमेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी करेक्ट, कोई भी बीजी को आप काम करोगे ना, तो सबसे पहले उसे डिवाइड करो, प्रॉपर डिवाइड करो ताकि पेनिंग अच्छे से हो, काम अच्छे से कर सको। तो यहाँ पे कैमरा है, कैमरा भी होता है, तो कैमरा को मैं क्यों यूज़ नहीं करता हूँ, यहाँ पे कैमरा इधर पड़ा है तो कैमरा क्यों नहीं यूज़ करता हूँ। कैमरा यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं है, सिर्फ क्लोज और लॉन्ग ले जाता है, रोटेट करता है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम यहाँ से कर सकते हैं काम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर जैसे कि ये यहाँ पे पत्थर है, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे आया और न्यू न्यू लेयर लिया और यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दिया इधर। तो आप चाहो तो पूरा ऐसा सिलेक्ट करो, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे पड़ा है ये अलग अलग, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर दूंगा तो हो जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट लेयर हो जाती है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूट लेयर। डिस्ट्रीब्यूट लेयर मतलब कंट्रोल शिफ्ट डी, अलग अलग लेयर पे आ जाता है। तो यहाँ पे बस मुझे आगे करके रखना, सेम वैसा ही जैसे हम करेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। अब हम काम करना चालू कर रहे हैं अपने काम, अपने स्टोरी पे। तो इस तरह मैंने कर दिया। तो पहले देख लेता हूँ मेरी लेयर पे क्या क्या आया, कुछ अलग चीज़ तो नहीं आया, छोटी छोटी चीज़ें। तो देखता हूँ पहली लेयर पे क्या है। पहली लेयर पे ये है, आप इसका नाम भी दे सकते हो, पर नाम नहीं भी दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी लेयर पे ये है, यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पत्थर है, इसको मैंने कट कर दिया देखने के लिए। अब इसके बाद कौन सा है, ये वाला पत्थर है। ये भी क्यों अलग रखा है ये भी मैं बताता हूँ आपको, और इसको मैंने अलग रखा है। इसके बाद देखोगे ये वाला पेड़ होगा, हाँ ये वाला पेड़ है, तो ये वाला पेड़ है यहाँ पे। इसके बाद ये वाला पेड़ है, ये पेड़ अलग है यहाँ पे। इसके बाद मेरा एक ही बीज है, क्योंकि मैंने उसको एक ही मैंने बिटमैप बना के रखा है पीछे वाले को, ठीक है। हालांकि ये बिटमैप नहीं होता है, पहले बता दूं, ये सब भी अलग अलग हो सकता है। अब ये सारा अलग अलग क्यों किया, इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ क्यों इसको अलग अलग किया। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कोई एडवांस लेवल का स्टेजिंग नहीं है, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपका जो करेक्टर एनिमेशन का जो क्वालिटी बढ़ाना होता है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको ये दो पोज नहीं चाहिए, आपको सारे पोज चाहिए, फ्रंट बैक 3/4। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा, जब भी कोई करेक्टर डिज़ाइन होता है तो फ्रंट बैक 3/4 होता है। यहाँ पे देखोगे फ्रंट बैक का 3/4, सॉरी प्रोफाइल और 3/4, तो इस तरह के सारे पोज लगते हैं। अब आप बोलोगे ये क्यों लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि अरे बेटा चलो आज किसी ने ये बोला कि चलो बेटा खेतों पे चलना, वहाँ पे आम का ही है। देखो अगर कोई किसी का पापा या फिर कोई भी करेक्टर किसी से बात कर रहा है, ए करेक्टर बी करेक्टर से बात कर रहा है, वो बोल रहा है अरे बेटा चलो हम खेत चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारा काम है। तो हम क्या करते हैं, एक ही करेक्टर का एक ही एंगल को हम बड़ा छोटा करते रहते हैं, इससे क्वालिटी नहीं आता है। इससे अच्छा अगर आपको क्वालिटी देना, आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने दिखा दिया कि पहले मैंने इधर से दिखा दिया 3/4 में, फॉर एग्जांपल मैंने 3/4 में दिखा दिया, ये 3/4 में करेक्टर है, इधर से मैं रब बना रहा हूँ, ये यहाँ पे और दूसरा करेक्टर इधर है, उसका बच्चा इधर रख लो कि उसका ये जो करेक्टर है वो इधर है, तो ये यहाँ पे बात कर रहा है। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको लगता है कि स्टेजिंग करना इतना इजी है, इतना इजी नहीं होता है। कोई भी कंपाइल करना जो हम स्टेज करते हैं, अगर आपको स्टेजिंग का अपना क्वालिटी को बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्टून मूवीज़ देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी मूवीज़ से कार्टून की या कोई भी आप देखते हो वो देखो, आपको समझ आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो छोटे छोटे कैमरा पैनिंग होते हैं, छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं, वो आपका क्वालिटी बढ़ा देता है। अगर आपका स्टेजिंग ख़राब है ना, तो आप फिर वो एनिमेशन नहीं हो पाता है। तो जो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो नॉर्मल करते हैं, जो मतलब डेली लाइफ पे बनाते हैं, आजकल देखोगे खाली लिपसिंग चलता है, थोड़े बहुत उन्होंने ग्राफिक पे बहुत ज़्यादा काम किया होता है, वो फिर स्टोरी बोर्ड टाइप का एनिमेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे ये बंदा डायलॉग बोल रहा है कि अरे बेटा कि हमें खेत में जाना है, छोटा सा लाइन है कि वो बोल रहा है कि अरे बेटा हमें खेत पे जाना है, इतना तक ये यहाँ से बात कर रहा है, और हमारा कैमरा आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैमरा पैनिंग होते हुए आगे की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इनकी तरफ, ठीक है, ऐसा जा रहा है, तो आगे की तरफ उसको कैमरा जूम कर रहे हैं। लेकिन इसने अरे बेटा हम खेत जाते हैं इतना बोलने के बाद, जो हमारा दूसरा शॉट यहाँ पे, इसी शॉट का हमारा जो दूसरा बंदा है, यहीं पे हम जब यहाँ पे रख लो कि हम इधर से हम बैक से दिखाते हैं, और हम यहाँ पे सॉरी
मैंने यहाँ पे पेन टेबलेट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ आपको, मैं माउस से काम कर रहा हूँ क्योंकि माउस से इतना गोला नहीं बनता है जितना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। खैर, इग्नोर करना इस चीज़ को। और मैं यहाँ पे एक ये वाला करेक्टर यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे कि ये आदमी फिर दूर से बात कर रहा है, इधर से बात कर रहा है, यहाँ पे देखोगे ये रख लो कि दूर से बात कर अपने बेटे से, बैक साइड से बात कर रहा है, इधर से बात कर रहा है, रख लो। और इसका बेटा इधर इधर है, ये दूसरे साइड से है, तो इसका बेटा रख लो इधर इधर खड़ा है, जो भी है ऐसा जो भी यहाँ पे। तो देखोगे ये पहले इस तरह था, फिर दूसरा डायलॉग ये इसका यहाँ से आ रहा है और अभी यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि आपने इस तरह दिखा दिया कि एक ऊपर है, पेड़ है यहाँ पे, और पेड़ से और यहाँ पे ये करेक्टर है आपका नीचे, और वो नीचे की तरफ है, लाइक आपने वो था ना ऊपर से वो बर्ड शॉट ऊपर से, वो नीचे बात कर रहे हैं। तो अब जब आप बड़े बड़े चैनल पे देखोगे ना कि उनका क्वालिटी क्यों आता है, अब ये यहाँ पे बने हैं जो पेड़ पूरे वो नीचे नीचे दिख रहे हैं, वो शॉट इधर से लग गया आसमान से ऊपर से नीचे। तो कभी कभी ये भी हो सकता है वो बात करते करते शॉट नीचे से लग गया, नीचे से मतलब ऊपर की तरफ, ऐसा यूँ रख लो कि ये मेरा करेक्टर ऊपर सर है और यहाँ से वो बात कर रहा है, ऐसा ऐसा ही होता है ना। ऊपर से तो ऊपर तो छोटा ही दिखता है, जब ज़मीन से लगेगा तो सर तो छोटा दिखेगा, नीचे नीचे आते आते वो बड़ा दिखता है, जो उसके पैर पूरे यहाँ पे वो बड़े बड़े पैर दिखेंगे इधर से। तो इधर से ऊपर की तरफ लगा है शॉट यहाँ से। वैसे ऐसे शॉट कभी लगते नहीं है, इतना एडवांस पे जाना नहीं, हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, पर लेकिन मूवी में देखोगे तो ये सारे यूज़ होते हैं। तो कभी कभी आपको जैसे मैंने ये नहीं किया, कभी कभी आपको ऐसा क्लोज शॉट में यहाँ पे दिखाना पड़ता है पीछे से कि ये आदमी यहाँ से बात कर रहा है और इधर से दूसरा आदमी सुन रहा है, तो आपके पास ये वाला पोज होना चाहिए। तो अगर आपने ये डिज़ाइन ही नहीं किया होगा तो कैसे होगा, एक ही करेक्टर से नहीं होगा। तो फिर आप ये मत सोचना कि मतलब लर्न एनिमेशन वालों ने प्रॉपर बताया नहीं ये चीज़ें। वैसे तो यूट्यूब के लिए इतना लेवल पे नहीं जाते, क्योंकि अगर जाना है तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर होना बहुत ज़रूरी है फिर, क्योंकि या तो आप किसी से करेक्टर बनवा दो तब जाके क्वालिटी आएगा, या फिर आप 3/4 के साथ खेलते रहो। तो मेरे पास तो अभी 3/4 है, तो मैं 3/4 के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सबको डिवाइड कर दिया, जैसे हम करेक्टर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे मुझे करेक्टर रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ों को मैंने अलग रखा है। इन्हीं चीज़ को मैं जब पेनिंग करूँगा ना, मेरे पास एक ही बीजी, मेरे पास बीजी भी अलग अलग नहीं है, तो बीजी भी होना चाहिए करेक्टर के साथ में। तो आपने जहाँ पे एनिमेशन किया होता है, तो यहाँ पे देखोगे जहाँ पे ये एनिमेशन किया होता है, इसको उठा के वहाँ पे लाना है। आप चाहो तो पहले क्या करो, जो ये पूरा का पूरा आपने सीन बना दिया, आप एक न्यू लेयर ले लो, यहाँ पे इधर न्यू लेयर ले लो, और यहाँ पे आपने वॉइस ओवर लाना है। पहला वॉइस ओवर कौन सा है, इधर जाओ और वापस आओ, इधर वापस अपनी जगह पे, ये पे वॉइस ओवर वैसे ये है, ये वाला फोल्डर था, तो सीधा मैंने नरेशन पे चला गया। आप इसको सीधा उठाओ और उठाने के बाद आप इधर अपने एनिमेट पे आओ, एनिमेट पे आने के बाद इधर छोड़ दो। जैसे आप छोड़ दोगे आपका वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाएगा, देखो ऊपर वॉइस ओवर है। थोड़ा सा अगर इसे मैं मोटा कर दूँ तो राइट क्लिक करके इधर आता है प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे देखोगे 100% है, 200% करता हूँ तो लेयर चौड़ी हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पे वॉइस ओवर आ चुका है। अगर आपको ऐसा वॉइस ओवर नहीं लाना है तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके इंपोर्ट करो, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। तो जैसे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे, लाइब्रेरी मेरे पास यहाँ पे ओपन हुआ, तो लाइब्रेरी में यहाँ पे आ जाता है, ओके, यहाँ पे आ जाता है लाइब्रेरी में। तो इसके बाद आपको उठा के यहाँ पे ड्रैग करना होता है, इतना लंबा प्रोसेस ना करना, तो इससे बेटर है सीधा उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी जब आप वॉइस ओवर लाओगे, यहाँ पे एक बार सुनोगे कि वॉइस ओवर कैसा है। यहाँ पे आगे मैं करता हूँ कितना बड़ा वॉइस ओवर है, देखोगे वॉइस ओवर कितना बड़ा है। मैं इसको आगे करता हूँ, F5 से आगे होता है, पहले वॉइस ओवर को आगे करो। तो मेरा इधर तक वॉइस ओवर आ चुका है, इससे आगे मैं शिफ्ट F5 करता हूँ पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये वॉइस ओवर आ चुका है, लगभग कितना आ चुका है, यहाँ पे देखोगे कितना फ्रेम है, 418 फ्रेम है, और यहाँ पे आपको कितना बता रहे हैं, 17 सेकंड, ऊपर बता रहा 17 सेकंड का डायलॉग है, ठीक है। इतना डायलॉग है। मैं पीछे आता हूँ, एक बार आपको सुनाता हूँ कि डायलॉग यहाँ पे कैसे सुनाई दे रहा है, वैसे सुनाई देगा जैसे वहाँ पे है। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। पत्नी के पश्चात उसने संजय को बड़े प्यार से बड़ा किया था। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया है कि इतना मेरा यहाँ पे वॉइस ओवर आ चुका है, ओके। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो वॉइस ओवर रहता है ना, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई इंस्टीट्यूट की तरह छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताता हूँ, अपने आप लर्न होती है चीज़ें। जैसे कि अगर आप पूछोगे कि ये जो वॉइस ओवर है, कभी कभी हम प्ले करते फिर स्टॉप करते फिर नहीं चलता है, वो क्या होता है, इस पर क्लिक करोगे तो जिस भी सिंबल पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके बारे में यहाँ पे आ चुका है कि ये क्या है। तो वैसे ही मैंने वॉइस ओवर पे क्लिक किया तो वॉइस ओवर के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे देखोगे साउंड पे, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, नीचे लिखा साउंड, यहाँ पे साउंड के नीचे यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रीम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंक के सामने स्ट्रीम लिखा। अगर कभी ये इवेंट रहता है, इवेंट में क्या प्रॉब्लम रहता है,
अगर ये मैं तब बता रहा हूँ आप बिगिनर्स हो, क्योंकि ये नॉर्मली मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ये सोच के मैं चला हूँ। तो यहाँ पे देखोगे, अगर ये अभी तो ये स्ट्रीम है, अगर ये इवेंट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा, अगर आप प्ले करते हो, देखो। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। और अब मुंगे मैं इसे स्टॉप करूँगा और मैं प्ले करूँगा, फिर देखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वॉइस ओवर कहाँ चला गया, प्ले तो हो नहीं रहा है। तो अगर आप फिर से इसे स्टार्टिंग में लाओगे फिर प्ले होगा। इसका मतलब ये इवेंट है। अगर इवेंट होगा तो इवेंट नहीं रखना हमने हमने स्ट्रीम रखना। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये क्वेश्चन सबसे हाई हाई वो पे रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि ज़्यादातर जो कार्टून स्टोरी वाले रहते हैं ना, वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो मतलब किसी स्टूडियो में जाओगे वो बोलेगा स्ट्रीम और इवेंट में क्या फ़र्क है। मतलब हम जब अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल आपका स्टोरी पे ऑडियो आपका इवेंट है एफएलए में, तो आप क्या बोलोगे फिर? तो ये आप ये बोलोगे कि सर जो अगर इवेंट रहेगा तो हम कोई प्ले करते तो एक बार चलेगा, फिर नहीं चलेगा तो हम उसको स्ट्रीम करके रख सकते हैं। वे छोटा मोटा है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ पे यही पूछा जाता है कि अगर बोलेगे कि सिंबल क्या है, सिंबल क्यों करते हैं, आपसे पूछा जाएगा सीन के अंदर जाके काम क्यों करना है, आपसे पूछा जाएगा लूप क्या है, आपसे पूछा जाएगा प्ले वंस क्या है, आपसे पूछा जाएगा पब्लिक सेटिंग क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि रख लो कि जैसे कि मैं बोलूँगा कि आप ये क्या कहते हैं इसे, ये जो लाइब्रेरी में रखते चीज़ें उसको हम क्यों डिलीट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो आपको समझ आ जाता है, जैसे मूवी क्लिप क्या है वगैरह वगैरह। तो आपने स्ट्रीम रखना, स्ट्रीम रख के ये अपने आप सही चलेगा अभी। तो अभी यहाँ पे आपने वॉइस ओवर ला दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करेक्टर रखना। अब करेक्टर कहाँ रखना है, आप अभी यहाँ पे रखोगे, कोई भी लेयर ले लो, न्यू न्यू लेयर ले लो, और न्यू लेयर लेने के बाद सबको बंद करके रखो। बंद क्यों करना है? ताकि वो आराम से वो पेस्ट हो जाए, बिकॉज हमने एनिमेशन पहले से किया है। अब ये मत सोचना एनिमेशन कोई पहले से करके रखता है, मैं सिर्फ तब बता रहा हूँ अगर यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो। बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर क्वांटिटी देना है तो आपको रीयूज एनिमेशन करना ही पड़ेगा, वरना स्टोरी 15 दिन में नहीं बनेगा। ठीक है, 15 दिन में भी मुश्किल ही बनेगा 8 मिनट का स्टोरी। तो अभी देखोगे ये जो करेक्टर है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे बात कर रहा है नॉर्मल, तो मुझे बात करने वाला नहीं चाहिए, तो मैंने क्या, मुझे सुनने वाला चाहिए खाली। तो मैंने इसको लेके रखा है, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अभी इसके अंदर भी बहुत सारा एनिमेशन हुआ है। इधर भी कुछ डायलॉग, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे कुछ ज़्यादा ही एनिमेशन हुआ। चलो मैं कॉपी करता हूँ। अभी क्या होता है, अगर आप जब इसको कॉपी करोगे, इधर से मैंने सिर्फ कंट्रोल सी किया और अपने सीन पे आ गया। अपने सीन पे आने के बाद यहाँ पे मुझे कंट्रोल भी करना है, कहीं पे भी कर लो। इससे पहले आप कंट्रोल एस करके रखो, अगर कभी कुछ करप्ट भी होता फाइल तो वो मतलब सही हो जाएगा, मतलब वो रह जाएगा फिर भी। तो मैंने कंट्रोल भी किया। कंट्रोल भी जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे वो पेस्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो आप वेट करो। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह का ऑप्शन खुल के आता है। तो अगर कभी सीन के अंदर पेस्ट नहीं होता है तो आप क्या करोगे, बाहर आओगे, पहले बाहर पेस्ट करोगे फिर अंदर करोगे। तो मैंने अभी नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना और ओके कर देना। ओके करने के बाद अगर हैवी रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, नहीं होता है तो जल्दी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अभी हो चुका है, अपना करेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब आपका करेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब आप क्या करो, सबको कंट्रोल के साथ ऑन करो आइज़, या फिर आप ऊपर क्लिक करो, पहले बंद होगा, फिर दोबारा क्लिक करो, आइज़ ओपन हो जाएगा। मेरा करेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे छोटा करूँगा। छोटा करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो शिफ्ट के साथ, क्या फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को मैं कर रहा हूँ अभी, मुझे लगता है मुझे इस टूल को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रह चुका होगा ये। तो मैंने शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट के एस के साथ भी छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे कितना छोटा करना है, देखो क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अभी इसलिए बोला हूँ कि चीज़ों को समझना, ये मत सोचना कि मैं क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ चीज़ों को समझना अगर आप बिगिनर्स हो। देखो कभी भी अगर स्टेजिंग करना है, पहले ये याद रखना, अगर आप आउटसाइड हो तो हमेशा देखना कि मेरा करेक्टर अगर इस घर के सामने, तो घर का डोर कितना बड़ा है, प्रोस्पेक्टिव में वो कितना दूर है, ये चेक करना, वरना वो बिगिनर टाइप का लग जाएगा। अगर आप अंदर हो, इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब रूम का है, तो ये देखना कि आपका सोफ़ा कितना बड़ा है, बेड कितना बड़ा है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना इंसान रहता है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा करेक्टर इधर खड़ा है और ये इतना बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं किसको देख के कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पेड़ को देख के करूँगा तो ठीक है, अगर मैं इस पेड़ को देख के करूँगा तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा करेक्टर इधर खड़ा है। अगर देखो मैं इधर भी खड़ा करता हूँ तब भी ठीक लग रहा, अगर मेरा करेक्टर उधर खड़ा है, यहाँ पे इस घर के सामने खड़ा है, तो मेरा करेक्टर इसको देख के छोटा बड़ा होगा ना, प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग, अगर ये इससे घर से इतना दूर है। वैसे यूट्यूब वाली स्टोरी पे इतना जाने की, गहराई जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा नहीं रखना है। ये भी एक स्टेज का पार्ट है, आपका जो कंपाइल करने का तरीका है। तो अभी अगर मेरा करेक्टर, ये बात ध्यान से सुनना, अगर मेरा करेक्टर कैमरा के सामने है,
कि जैसे कि मेरा करेक्टर अभी कैमरा के सामने रहेगा, रख लो कि आपने किसी गांव वाले को कैमरा के सामने करेक्टर रख लिया बैक से, तो आप उसको बड़ा करोगे लाइक ऐसा करोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा कैमरा के सामने है, और जो चीज़ें गांव वाले अगर रख लो कि किसी को सुन रहा है तो वो कैमरा के सामने है तो ये बड़ा ही दिखेगा, है ना। कोई भी चीज़ रखोगे कैमरे के सामने बड़ा लगता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप पहाड़ों में जाओगे तो पहले पहाड़ कितने छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं, जितना नज़दीक जाओगे पहाड़ के तो बड़े दिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आप कैमरा कोई पत्थर के सामने नीचे ले जाओगे यहाँ पे, तो ये भी बहुत बड़ा दिखेगा, जो आपका ये जो पत्थर है और ये यहाँ पे जो इंसान है ये भी बड़ा दिख रहा है, बिकॉज ये रख लो कि हमने यहाँ से कैमरा रखा है, ये कैमरा ही अपना तो इधर से रखा है। तो अभी मुझे इतना तो नहीं करना है, मुझे छोटा करना है, तो मैं छोटा करने के लिए इसलिए कंट्रोल ऑल्ट एस इसको छोटा कर देता हूँ ऐसा, और मुझे इसको पीछे रखना है ऐसा, और छोटा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको यहाँ रखना है, ये अपना इधर रहेगा, मुझे इसको इधर रखना है। ये मेरा खुद का सोच है, मेरा खुद का, आप कहीं भी रख सकते हो, आपका मन करो इधर रखो उधर रखो, पर मैं चाहता हूँ ये इधर रहे, इधर भी और भी छोटा आएगा। अब देखो परफेक्ट कितना होगा ये मुझे नहीं बताना चाहिए आपको, ये आपको खुद पता लगेगा। अब मेरा करेक्टर इधर है, यहाँ पे खड़ा है, तो ये आपको नहीं लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज इसका, क्योंकि ये ऐसा मैं सोचो ये इसके अंदर जा नहीं पाएगा, पर दूर भी तो है ना ये घर से, तो इतना मुझे लगता है परफेक्ट है, इससे ज़्यादा छोटा क्या रहेगा, इतना परफेक्ट है, इतना देखोगे दूर अच्छा लग रहा है, छोटी सी बात है पर आपको ये चीज़ें समझना होगा, ये दूर है इतना है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर ये इस लेयर के ऊपर रहेगा इस लेयर के नीचे रहेगा, अगर ये जो पत्थर है ये इसके ऊपर यहाँ पे आता तो मैं इसको इसकी लेयर के नीचे लाता, लाइक ये वाला जो लेयर है लेयर 3 इसके नीचे लाता, पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसको नीचे लाने की, क्यों? क्योंकि ये इसमें काफ़ी स्पेस है, तो मुझे इसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें पर याद रखना। तो यहाँ पे मेरा करेक्टर आ गया, तो देखोगे इसका एनिमेशन अभी पहले से हो रखा है, सुन रहा है, देखो ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, इतना सा काम, तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे करेक्टर पे, न्यू लेयर ले लो और भी दूसरे करेक्टर पे आ जाओ, और दूसरे करेक्टर पे आने के बाद यहाँ पे इसका भी मुझे एक रिएक्शन उठाना है, तो रिएक्शन मेरा ये है। अब ये मत सोचना यहाँ पे भी कि करेक्टर हमारे खड़े ही रहेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा सीन को सजाओ। मेरे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊँ कि ये आदमी यहाँ पे इसका बेटा यहाँ पे कोई चारपाई पड़ी है, चारपाई में लंबा पड़ा है और वहाँ पे मोबाइल चला रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है, इसकी बीवी यहाँ पे बैठी है, और इसकी बीवी यहाँ पे जो भी है सब्जी काट रही है, शाम के लिए सब्जी नाश्ता बना रही है, और इसके यहाँ पे कुछ गाय यहाँ पे कुछ खा रही है, तो इस तरह बनाओ आप, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं कि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बताऊँ, लेकिन आपकी स्टोरी पे मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको गुड अच्छा बनाना है सीन को, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये करेक्टर को मैंने कॉपी कर दिया, सबको आपने यहाँ पे बंद कर देना, लॉक भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने इसलिए कट करके रखा हूँ ताकि इजीली पेस्ट हो। कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, और मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद वो जो करेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा, बस ज़रा सा वेट कर लेना। मैंने वहाँ से कॉपी किया, तो ये नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और ओके कर लेना। कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, अगर मतलब आपका बहुत बड़ा कार्टून का जो एनिमेशन है वो बात कर रहा है करेक्टर को, कभी प्रॉब्लम करता है ना, तो आपको क्या करना, नया सीन बनाना है, ठीक है। तो मेरा करेक्टर देखो यहाँ पे आ चुका है, जब मेरा करेक्टर यहाँ पे आ चुका है, ये इतना बड़ा है, मुझे इसको उल्टा करना है, ये अपने पापा को सुन रहा है, मैं खड़े रख रहा हूँ, आप किसी भी एंगल में रख सकते हो, जैसे कि ये रख लो कहीं खोद रहा है कुछ कर रहा है, तो इस तरह बना सकते हो सीन को अच्छा बनाने के लिए। तो मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ और इसको उल्टा करता हूँ। देखो मैंने कितनी बार ये शायद ये पहले भी किया होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जाके उल्टा किया होगा, फ्लिप हॉरिजेंटल। तो ये सीखने की ज़रूरत नहीं रहती है कि मॉडिफाई पे जाके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या होता है, ये फ्री ट्रांसफॉर्म क्या, सॉरी फ्लिप हॉरिजेंटल क्या होता है, फ्लिप जो वर्टिकल क्या होता है, ये सब बकवास है, ये सब अपने आप आता है। कि देखो आपको पता है वर्टिकल करूँगा तो उल्टा हो जाएगा, हॉरिजेंटल करूँगा तो उल्टा हो जाएगा, उस तरफ इस तरफ नीचे हो जाएगा ऐसा। तो ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब अपने आप आ जाता है, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब छोटा करने के लिए अगर कोई पूछेगा आपको कंट्रोल ऑल्ट एस स्केल का शॉर्टकट की क्या है, तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आपको पता है रोटेट और स्केल का शॉर्टकट की को मैं कंट्रोल ऑल्ट एस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, 50 करता हूँ 100 से नीचे, तो इसे ऐसे छोटा कर दिया। थोड़ा नज़दीक जाता हूँ क्योंकि मैंने लॉन्ग शॉट लगाया, इसीलिए मैं अब इसको नज़दीक जाता हूँ, इतना बड़ा नहीं, इसको और छोटा करता हूँ, तो लगभग इतना छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्या, ठीक है। इसको बड़ा करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस 105 फिर डिफ़ॉल्ट कर देता है, कंट्रोल ऑल्ट एंटर मार रहा हूँ, इधर मैं रख रहा हूँ, अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूँ 98 इतना, ओके। मैंने यहाँ पे रख लिया, इधर रख लिया, इसका बेटा थोड़ा बड़ा ही रखता हूँ, इसका पापा थोड़ा छोटा रखता हूँ। देखो वैसे अभी देखोगे दूर दूर ये दो बंदे नज़र आ रहे, तो देखो ये दो बंदे वहाँ पे नज़र आ रहे। अभी
ये नज़दीक शॉट लगाऊंगा तो देखो इधर नज़र आ रहे हैं आपके दो बंदे, ठीक है। मैं लॉन्ग शॉट लगा रहा हूँ नरेशन में, पहले मैं लॉन्ग शॉट दिखाऊंगा। कभी भी आप किसी चीज़ को दिखाओगे, मेरी बात को बस ध्यान से सुनते रहना। कभी भी आप स्टार्टिंग करोगे, जैसे कि रख लो कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप, मैं बोलूँगा कि इसके बाद कि मुंगेरी लाल का आम का बगीचा था, तो ऐसा नहीं कि एक आम दिखा दिया खाली क्लोज शॉट में कि आम का बगीचा था। मैं बोलूँगा कि जब भी आप कोई नए लोकेशन को इंट्रोड्यूस करवाते हो, दूसरों को बताते हो, तो हमेशा पहले लॉन्ग शॉट दिखाओ, पता तो लगे मुंगेरी लाल का गांव कौन सा है, ठीक है। सीधा उसके बेडरूम का एक अलमारी मत दिखाना, या सीधा जाके एक फल मत दिखाना, तो ये गलत स्टेजिंग है। ये मैं इस लेवल पे बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसा लेवल का पूरा सीख लिया तो मुझे लगता है वो जो स्टोरी बोर्ड टाइप के लोग बनाते हैं कार्टून ऐसा, वो आपके लिए बड़ा चीज़ नहीं रहेगा। बाकी आप ज़्यादा मूवी देखोगे ज़्यादा समझ आएगा स्टेजिंग के बारे में। तो अभी देखोगे मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया इधर। अभी देखो कितना अजीब सा लग रहा है कि ये दो पूरे, ऐसा लगता है पूरे गांव में ये दो बंदे ही है, बाकी कहाँ है। तो उसके लिए तो आपको यहाँ पे चीज़ों को और ऐड करना पड़ेगा। कोई यहाँ से वॉक करके जा रहा है, तो कोई इधर से जा रहा है। जैसे मैंने आपको वॉक साइकिल सिखाया, तो वो जो करेक्टर है, आप लोगों को मैं ये डेटा शेयर करूंगा। अभी इसका क्लास भी लगेगा, नेक्स्ट क्लास भी लगेगा। अगर आप लोग में से कोई एक्सपीरियंस है, पहले से काम करना जानता है, तो पूरा कंप्लीट करके मुझे पहले बता देना। बाकी मैं ये कंप्लीट आगे पूरा करता हूँ, इसको पूरा मैं फाइनल बीजीएम तक आपको ले जाके फाइनल रेंडर तक आपको बताऊंगा, फाइनल एक्सपोर्ट तक बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बंदे को जोड़ सकते हैं कि कोई वॉक कर रहा है, कोई यहाँ पे अपनी बकरियों को चुगा रहा है, तो अच्छे से बनाओ ताकि सीन लगे, अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अपने यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे एक बर्ड लेके रखा है, ये देखोगे छोटा सा, आपको बस दिखाने के लिए। ये जो बर्ड है ना, ये एनिमेशन होके रखा है, ये छोटा सा कौवा ब्लैक करके रखा हूँ मैं, ये देखोगे छोटा सा इधर करके रखा हूँ ऐसा। तो ये एक छोटा सा एक एनिमेशन करके रखा हूँ पीछे। तो इस तरह का मैंने इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इधर आता हूँ। तो ये हो गया। एक्चुअली में तो हमें इस पर करना था, तो पीछे मैं रख सकता हूँ। पीछे कहाँ रखूँगा, ये जो पेड़ है ना, इसके पीछे रखूँगा। इसके अंदर जाता हूँ पहले। ये जो यहाँ पे पेड़ है, कौन सा पेड़ है, इस पेड़ के पीछे से आएगा। तो इस पेड़ के नीचे एक न्यू लेयर लेता हूँ, और आप सबको बंद कर लो पहले, अगर देखना चाहो तो बंद कर लो, और इसको यहाँ पे हटा दो, और इसको इधर आके Ctrl+V कर लो। तो Ctrl+V करने के बाद मेरे यहाँ पे बर्ड आ गए। बर्ड को मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ, ये पहले से बन सकते हैं, ठीक है। पहले से बना के रखो, इधर मैंने रख लिया, ताकि अभी मैं इसको जब ऑन करूँगा ना, इधर देखोगे, अभी तो वो इधर पीछे छुप गए होंगे, वेट, मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ। तो देखो इधर मेरे ये यहाँ पे रहेंगे। ये क्यों मैंने ऐसा किया, जब मेरा लॉन्ग शॉट आएगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। पीछे पंछी भी उड़ रहे हैं यहाँ पे, तो शायद आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे पीछे ये सब उड़ रहे हैं ऐसा, तो बहुत प्यारा सा नज़र आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको जोड़ना है, मतलब सेकंड वाला एक्शन आपको यहाँ पे जोड़ना है ताकि बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरह आप करोगे। इसके बाद आप यहाँ पे जो करोगे, आगे पेनिंग का काम यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से काम होगा। जैसे कि यहाँ से ये बोलता है कि यहाँ पे सुनोगे आप। अभी तो फिलहाल मैंने इतना किया है, मैं एक छोटा सा वो बना के दिखाऊंगा, बाकी हमारा नेक्स्ट क्लास में लगेगा। फिर उसके बाद हमारा और एक क्लास आएगा जिसमें हम बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद अगर आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, फिर आप अपना कंटेंट पे काम करना। कोई डाउट रहता है, कोई कुछ रहता है, जैसे मछली पकड़ने का सीन, फॉर एग्जाम्पल कोई रोटी बनाने का सीन, फॉर एग्जाम्पल कोई अदर कोई सीन, कोई या फिर कोई बनाने का सीन, वो आपको पूछना पड़ेगा। डाउट धीरे धीरे आप स्लोली ग्रो करोगे, ठीक है। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल तो अभी आपने सुना कि एक गांव में एक मुंगेरी लाल। तो अभी मैंने लॉन्ग शॉट में यहाँ पे पेनिंग करना चालू करना, इधर तक यहाँ तक। तो मैंने एक शॉट, अभी बहुत लंबा मत रखना, आप चाहो तो छोटा सिर्फ कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ एक गांव में मुंगेरी लाल का नाम का एक आदमी रहता था। तो इधर से मैं पेनिंग करके क्लोज ले जाता हूँ। इसके लिए मैंने ये सब भी अलग अलग रखे, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आगे जाए तो ऐसा लगे कि इसके ऊपर से कैमरा जा रहा है, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स है तो छोड़ देना, छोटा मोटा कर देना पहले। तो मैं इतना लंबा, कितना लंबा हो गया ये, लगभग 4 सेकंड में मैंने F6 किया, ठीक है। F6 किया, और यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। आपको लगेगा सर ये करने की क्या ज़रूरत है, इधर कैमरा तो पड़ा है। देखो कैमरा करोगे भी ना तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन 3D नहीं बनेगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो देखने के लिए, तो ये वैसे ज़रूरत नहीं है। अब मेरा जब कैमरा आगे की तरफ जाएगा ना, मैं चाहता हूँ स्लो और फास्ट हो जाए, यानी कि स्लो फास्ट और स्लो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, हमने पूरा सेलेक्ट करना, इधर आना। देखो प्रॉपर्टीज़ में नीचे लिखा होगा यहाँ पे ट्विनिंग में, इफेक्ट में जाओगे, लिखा एक एडिट का नाम का आता है, एक पेंसिल टाइप का बना रहता है, उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद इधर देखो ये सब बन के आता है। इसको आप क्या करोगे, इधर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट टाइप का बन के आता है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना, इधर करना, इधर को इसको ऊपर की तरफ करना। इससे कैमरा हमारा स्लो फास्ट स्लो हो जाएगा। सेव कर लेना,
ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हम आगे पैनिंग करेंगे ना एक फील आएगा, तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा, पूरा सिलेक्ट किया और पूरा सिलेक्ट करने के बाद सब ऑन है मेरा यहाँ पे, पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और एस। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, कंट्रोल और एस की आदत डालो। क्यों बोला था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्के क्यू क्यू मैंने प्रेस कर दिया, ढूंढो यहाँ पे, ढूंढो कहाँ पे है खींचने के लिए, फिर आप क्या करोगे, इसको ढूंढते रह जाओगे, इसको, इस पॉइंट को। अगर मान के चलो इतना बड़ा होगा तो इसको ढूंढते रह जाओगे, किधर किधर ये पॉइंट रहेगा खींचने के लिए। इसलिए मैंने क्या बोला कि शिफ्ट के साथ खींचने की आदत मत डालो, कंट्रोल और एस की आदत डालो। जो भी मैं बातें बताता हूँ वो बहुत आगे आपको काम आएगी। मैं जानता हूँ ये सारी इंस्टीट्यूट में चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, इसलिए मैं बोलता हूँ 2 लाख वेस्टेज होंगे वहाँ पे, जब आपको ये भी पता नहीं होता है कि स्टेजिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना है। भले नॉर्मल तो सीखे, 2 लाख दिया तो कुछ तो सीखे 2 लाख में। ऐसा तो नहीं 2 लाख में हमें पता ही नहीं है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, चाहे वो मोशन ग्राफिक की हो, चाहे वो 3D एनिमेशन की हो, तो वही वैसी चीज़। तो अभी देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ बड़ा नहीं कर सकता हूँ, करूँगा तो मुझे बाहर देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बंद करके रखा ताकि मुझे इतना पता लगे कि मेरे सीन पे कितना आएगा। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और एस, अभी काम आया ना, मुझे आगे पेनिंग करना है तो मैं क्या करूँगा 115। अब ये नहीं कि 115 ही करना है, ज़रूरी नहीं है, आप 120 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करना। तो पहले देखो कितना बड़ा होता है, 115 किया, कितना बड़ा हुआ, इतना बड़ा। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, 105, यानी कि 120 हो चुका है, तो इतना बड़ा। तो मेरा कैमरा कैसे गया अभी आगे, इस तरफ गया, आगे की तरफ। ये वॉइस ओवर में बंद भी कर सकता हूँ, इस तरफ मेरा कैमरा आगे की तरफ गया, यूँ, ठीक है, ये आगे की तरफ। अब बात ये है कि जब मेरा कैमरा आगे की तरफ गया, ये तो पेनिंग हमारा कैमरा से भी हो सकता है, लेकिन जब कैमरा आगे की तरफ गया तो इस पर तो कभी कुछ असर नहीं हो रहा है। आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया कि बस में आप बैठे होते हो तो कभी देखा कि पेड़ पेड़ जो ट्री होते हैं या कोई भी चीज़ होती है वो मूव होती है, दरअसल आप मूव हो रहे होते हैं, ट्री मूव नहीं होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वही तरीका। क्या करेंगे अब, जब हमारा कैमरा आगे की तरफ जाएगा हम क्या करेंगे, ये जो है जैसे कि पहले आते हैं इस वाले पे पत्थर पे, इसको 3D बनाने के लिए मैंने इसको कंट्रोल और टेस्ट किया, इसको और 110 और बड़ा किया, देखो और बड़ा किया, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, बल्कि इसको और 115 किया, मतलब 15 बना दिया, मतलब 5 करके इसको ऐसा किया, थोड़ा बाहर की तरफ किया। और ये जो दूसरा एक झाड़ी टाइप का पत्ता टाइप का, इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव किया। चलो इतना करता हूँ। अगर आप इसी दो, जो मेरा ये पौधा है और ये ऊपर दूसरा पत्थर ये वाला है, तो इसको ही देखोगे ना, मैं इनको सबको यहाँ पे आइज़ को बंद करता हूँ, खाली इसी को देखोगे, और नीचे पत्ता, ये देखो पत्ता, तो ये कैसे मूव हो रहा है, अभी देखोगे इसको, ये इस तरह मूव होगा, ऐसा, यूँ, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ओके ठीक है, बाद में नज़र आएगा। तो जब ये मूव होगा ना, तो देखो जब ये आगे की तरफ मूव हो रहा है तो आपको ये लग रहा है कि, अभी वेट, मैं इसको यहाँ से, आपको लगेगा कि ये पीछे वाला ये पार्ट ऊपर नज़र आ रहा है, देखो आगे ले जा रहा हूँ तो ये देखो ये पार्ट नज़र आ रहा है। अब ये कैसे नज़र आएगा, जब हमने इसको बड़ा किया है, ज़्यादा बड़ा किया बीजी से, ये फील देगा हमें 3D वाला। क्यों देगा, क्योंकि 2D में देखो हमारे पास ऐसा नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, वैसे ही हम कर सकते हैं और चीज़ों के साथ भी। तो अभी मैं सब दिखाता हूँ, जैसे मैं ये करता हूँ, अब देखो जैसे मैं इतना करता हूँ, अभी इसी पे ध्यान देना, कोने पे, इस वाले पे। तो जब मेरा ये आगे जाता कैमरा, तो देखो आपको लगेगा कि मेरा कैमरा पत्थर के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो छोटा सा पील आ रहा है इतना। अब मैं दूर वाले चीज़ों को मूव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कैमरा उससे आगे गया ही नहीं अभी। तो ये सोच लो एक छोटा सा, और इस पे भी जैसे ये पत्थर है, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, 100 रख लो, मैंने 110 कर दिया, और इसको 110 करने के बाद ऐसा कर दिया। और ये जो पेड़ है, पेड़ को ही मैंने यहाँ पे 110 कर दिया, बल्कि पेड़ को ही मैंने बाहर की तरफ कर दिया, यूँ ज़्यादा बाहर की तरफ किया। और ज़्यादा बाहर करने के बाद ये देखोगे अपने पास इस तरह का पूरा आउटपुट आता है। इसको थोड़ा सा रुक के काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। अभी देखोगे जैसे मैं पेनिंग करूँगा इतना हो रहा है, यूँ अभी मेरा कैमरा इतना जा रहा है, लेकिन मुझे जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये पत्थर आगे की तरफ आना चाहिए था, तो मेरा यहाँ पे मैंने इधर आना, इतना तो वैसे देखा नहीं जाता यूट्यूब पे, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कर लेना। इसको मैंने और बड़ा किया और नीचे की तरफ ऐसा किया, तो जिससे कि, या फिर ये जो पेड़ है इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए, इसको थोड़ा इस तरफ ही करता हूँ क्योंकि मेरा कैमरा इतना आगे भी नहीं गया अभी। हाँ, ये पत्थर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि कैमरा मेरा इसके पास में चला गया, तो इतना मुझे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखोगे, जब आप यहाँ पे देखोगे आगे की तरफ कैमरा जाएगा तो इस तरह होगा मूव, ठीक है। ये अभी दूर से ही है, हमारा दूर का शॉट है, ऐसा इस तरफ, ओके। तो इसके बाद ये जो दूसरा डायलॉग यहाँ से बोलता है, ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद बोलता है कि यहाँ पे, इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे बोलता है आगे, मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था।
मुंगेरी लाल ज़्यादा गरीबी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाया था। अभी देखो, अगर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि मुंगेरी लाल किसी चारपाई पे पड़ा है। तो मैंने तो अभी आपको एक ही करेक्टर दे के रखा, तो मैं इसी को मैं क्लोज शॉट दिखाऊंगा इसके बाद, ऐसा कि मुंगेरी लाल ज़्यादा गरीबी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाया था। हो सकता है मैं इसी को क्लोज शॉट दिखा दूँ, ऐसा बिल्कुल ही क्लोज शॉट दिखाऊंगा। और पीछे वाले को कैसे मैनेज करूँगा ये सब मैं आपको बताऊँगा, और धीरे धीरे हम इसको पूरा सीन को कंप्लीट करेंगे, फिर आपको मैं बताऊँगा एक्सपोर्ट करने का। फिलहाल के लिए इतना ही करता हूँ, सेव करता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। अगले वो पे हम पूरा काम करेंगे, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे अभी।